नरेंद्र मोदी को बस गरीब, युवा, महिला, किसान चार ही जातियां दिखती। देखिए, किसी ब्राह्मण को राजस्थान का सीएम बनाना बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये था। राजे तो पर्ची पे नाम देखकर चौंक गई कि एक मामूली सा आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। भाजपा ने भी ऐसा ऑब्जर्वर भेजा जो कि वसुंधरा राजे को काम डाउन कर सके। फाइनली भाजपा ने तीनों नाम की घोषणा कर दी। राजस्थान का अटका हुआ था क्योंकि वसुंधरा दीदी के द्वारा वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, और ऑब्जर्वर अगर राजनाथ सिंह हो। अब भाजपा ने भी ऐसा ऑब्जर्वर भेजा जो कि वसुंधरा राजे को काम डाउन कर सके। एक आदिवासी, एक ओबीसी यादव और एक ब्राह्मण को क्यों ही चुना गया। देखिए, किसी ब्राह्मण को राजस्थान का सीएम बनाना बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये था। ब्राह्मण को इग्नोर किया जा रहा था कि ब्राह्मण कुछ का चेहरा कुछ साफ नहीं आ रहा था, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। पर ब्राह्मण तो बीजेपी के वोट बैंक थे, इसलिए भजन लाल शर्मा को लाया गया और उनके साथ दिया कुमारी को लाया गया ताकि राजपूतों की भी सराहना हो सके। तो ये बीजेपी का प्लान है। देखिए, देरी क्यों हुई ये नाम बताने में कि भाजपा 2024 की तरफ देख रही है। उनके यहाँ से कर्नाटक चला गया करप्शन के कारण, बिहार चल गया, महाराष्ट्र में भी उथल पुथल है, बंगाल में भी वो कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाए। इसलिए बीजेपी को ये समझ में आ गया कि 2024 में सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। फिर इंडी की गठबंधन आती है, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन आते हैं जो कहते हैं 450 सीट तो हमें मिल ही जाएगी, और वो चाहते हैं कि भाजपा से एक एक लड़ाएंगे, और वो असफल स्ट्रेटजी फूट-फाट ही गया। उसके बाद जो परिणाम आई उस पर बीजेपी के फॉलोवर या कार्यकर्ता कहिए, इसको ये समझ में आ गया कि नहीं भाई, 50-50 टाइप की तो नहीं होने वाली। वसुंधरा राजे का विरोध तो जनता ही कर रही थी, उनका संभावना नगण्य था कि नकारात्मक छवि पूरे राज्य में बनी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया, जनता उनकी समर्थन करती थी, पर बीजेपी ने ट्राइबल को उठाया, नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश की, इसलिए तो द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया गया। नरेंद्र मोदी को बस गरीब, युवा, महिला, किसान चार ही जातियां दिखती है, और गरीब आदिवासी के रूप में विष्णुदेव साई को सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ बनाया गया। ओबीसी जाति जनगणना फलनामा ढिंकानामा करके मोहन यादव आते हैं, और ब्राह्मण की छवि और वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए बीजेपी सरकार ने भजन लाल शर्मा को सरकार बनाया, और राजपूतों की वोट बैंक बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाया। जब शिवराज सिंह चौहान को एक पत्रकार ने पूछा कि आप सीएम पद क्यों नहीं मांगने, आपको क्या दुखी हुआ, शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये बहुत नीच और गलत टाइप का सवाल है, और ये बहुत गलत भावना की तरह सोचा जा रहा है। एक मामूली सा आदमी को 18 वर्ष तक सीएम बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या पता अब उनको राष्ट्र अध्यक्ष का पद सौंपा जाए। वसुंधरा राजे तो पर्ची पे नाम देखकर चौंक गई कि एक मामूली सा आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुछ अंधभक्त बोलेंगे कि भाजपा तो जाति की राजनीति कर रही है। अगर भाजपा जाति की राजनीति कर रही है तो लालू यादव क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने तो किसी को चांस ही नहीं दिया, पर मोदी तो दे रहा है। तो कहाँ से जाति की राजनीति हुई। मोदी जी बस सामाजिक उत्थान कर रही है। लालू यादव, अखिलेश क्या कर रही है, अपने परिवार का उत्थान कर रही है, पर मोदी जी तो समाज का उत्थान कर रहे हैं, नीची जाति को उठा रहे हैं। ये सामाजिक उत्थान नहीं तो क्या है। तो इस पर जाति की राजनीति कोई बनता ही नहीं है, और जो बोल रहे हैं हमें नहीं लगता कि उनका कोई तर्क है बोलने का, क्योंकि इनका तो काम है बस बोलना।